चलो, हेलो शेखर। हाय मैम। सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स फॉर क्वालिफाइंग सीजीएल 2019। और दूसरी बात कि सबसे पहले मैं आपके पेशेंस को सल्यूट करूंगी कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। ओके, तो एक चीज और भी सीखने के लिए है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि पेशेंस रखते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। ओके, यस और मैम। सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है जब रिजल्ट क्लास में अच्छा आ जाता है ना। तो ये आपके पेशेंट की एक टेस्टिंग थी। और आपको कौन सा पोस्ट मिला है? कस्टम एंड एक्साइज इंस्पेक्टर, ओके, बी वेरी ट्वेंटी गुड। थ्री पोस्ट। यू आर वन ऑफ माई स्टॉलवर्ड्स जिसने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन के थ्रू आपकी जर्नी, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करना पड़ा। कभी कभी आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते होंगे, तो आप एकदम खुल यस के मैम। बताइए सारे चीज ताकि हमारे यस। स्टूडेंट्स समझे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसमें ये सफलता में, सीजीएल 19 की सफलता में आपका बहुत बड़ा हाथ है। एक्चुअली मैं थैंक बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ की इंग्लिश को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से हम लोगों की जो बेसिक्स थी इंग्लिश की उतनी ठीक नहीं थी। तो बट मैथमेटिक्स ठीक थी, बट इंग्लिश में मैं बहुत वीक था। तो सबसे पहले लेकिन मैंने बीटेक लेकिन किया। ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने जिस यस मैम। एडुकेटर से पढ़ा है वो एडुकेटर भी बिहार से ही है। ओके। तो किसी यस रीजन मैम। को ब्लेम नहीं करना है। ठीक नहीं है नहीं, कि मैं मैंने बिहार ब्लेम से नहीं हूँ। किया मैम। हाँ। मैंने ब्लेम नहीं किया। अगर ब्लेम मैं करता अपने आप को तो फिर मैं इस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाता शायद। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ बट सकती हूँ आप बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ, बट मैंने बस रियलिटी बताया। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो बिहार बोर्ड से होते हैं उन्हें इस तरह की तकलीफें होती है। मैक्सिमम बहुत सारे लोग बिहार से तैयारी करते हैं, और बिहार से तो आप हैं तो ऑलरेडी पता है तो बिहार में क्रेज क्या रहता है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जॉब का की। उतना इंटरेस्ट उस समय नहीं होता है इंग्लिश में, बट बाद में जाके उन्हें रियलाइज हाँ, होता है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली 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 मैम। तो सबसे पहले मैंने बीटेक 2015 में पास आउट हूँ मैं, एज मैकेनिकल इंजीनियर से। तो फिर उसके बाद मुझे टीसीएस में जॉब हो गया। तो 2015 सितंबर से ही मैं जॉब में हूँ टीसीएस में। तो वहाँ पे कुछ दिनों की जॉब करने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी फैमिली मेंबर्स है मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में ही है। और नॉर्थ से इंडिया में तो मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हमारे रहते हैं। इंडिया में एक क्रेज है गवर्नमेंट जॉब। यस मैम, खास करके नॉर्थ इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही है। यस मैम। तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे इंग्लिश में बहुत, जब मैं मॉक देता था ऐसे ही अपना मतलब देखने के लिए जो मैं कितना जानता हूँ, तो बहुत मुझे कभी कभी निगेटिव में भी मार्क आ जाता था आउट ऑफ 50। जिस समय 50 नंबर का इंग्लिश हुआ करता था, 50 क्वेश्चन पूछा जाता था। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब में आपको किसी ने मतलब आपका नाम सजेस्ट नहीं किया, मैं ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब में कि एक दिन आपका वीडियो मुझे मिला। और मैं मतलब एक वीडियो देखा, मतलब इतना अच्छे से आपने बेसिक तरीके से बताया, मतलब एक लर्नर के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगा। और उसके बाद मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं थ्रू में इंग्लिश में जब तक जो भी जानता हूँ मैं बस आपकी वजह से। मैंने बस वो मॉक टेस्ट दिया, प्रीवियस ईयर दिया, बाकी जितने भी बेसिक्स थे, और जिन आपने जितना भी मॉक टेस्ट वगैरह आपने खुद से बहुत सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो सीरीज कुछ कुछ निकालते रहा, मैराथन वगैरह। और वो मैं बहुत आपका फॉलो किया। और आप बीच बीच में बोलते रहती थी जो साइलेंट लिसनर बनो। इसलिए मैं, आप साइलेंट। मेरा नाम भी नहीं। यस मैम। तो वो आप सुने भी नहीं होंगे ऑनलाइन मेरा नाम में। एग्जाम्स, देखो ऑनलाइन क्लासेस में यही होता है ना, कई बार बच्चे ना इतने ज्यादा अपने आप को उलझा देते हैं कमेंट्स में कि कुछ टीचर इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। बोल रहे हैं वो स्किप कर जाते हैं। तो मैं अक्सर यस यस। स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि तुम चुपचाप बातों को सुनो। कमेंट्स देने में कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। कोई डाउट है हाँ हाँ हाँ। पहले टीचर से समझ लो। हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट हो ना, 5 मिनट के अंदर टीचर कुछ वो डाउट को हो सकता है खुद ही बता दें, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे, और ठीक है, मैं मेरी एक छोटी सी रोल है आपके सक्सेस में। पढ़ाती तो मैं बहुत लोगों को हूँ, लेकिन ऐसा हाँ नहीं है कि यस सब मैम। लोग नौकरी ले ही ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स का ही मेन होता है। आप कितना ग्रास्प हाँ। कर रहे हो, आप अपनी कमियों को, जैसे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि मैम मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है। देखो इसमें टीचर आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद एनालाइज यस, करना है। आई खुद थिंक खुद आप एग्री एनालिसिस करना करो, खुद पड़ेगा। एनालाइज करना यस मैम, आपको नहीं। 100% 100%। क्योंकि देखिए, एक तो ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो आपको तो मेरे निगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में पता नहीं रहता। आप अपने एंड से बेस्ट देते हैं, उसमें मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं एनालिसिस करूं मेरा वीक पॉइंट क्या है, या मैम को मैं किस तरह से क्या कौन सा वीडियो फॉलो करूं, जो चैप्टर मेरा वीक है उस पर ज्यादा फोकस करूं। जैसे मेरा ग्रामेटिकल पार्ट बहुत वीक था, तो मैंने पहले आपका
जो रिकॉर्डेड, एक्चुअली मैं तो जॉब में था तो 9 आवर्स मैंडेटरी रहता है जॉब करना, तो मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैं आपका रिकॉर्डेड वीडियो देखा करता था। तो जो आपका प्रीवियस भी था, मतलब आपने बहुत सारा प्लेलिस्ट वगैरह बना के रखा था, तो उसमें मैंने प्रीवियस 2016 17 के आसपास में जो अपलोडेड किया हुआ था, मैंने वहां से भी बहुत सारा वीडियो देखा, तो वो भी मुझे बहुत फ्रूटफुल लगा एक्चुअली। तो फिर वहां ओके। से क्या, फिर बात, और फिर वो कॉमन एरर के लिए 20 या 22 के अराउंड पूछता है, तो उसमें से मतलब मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप ना वो कुछ सीरीज चलाई थी एक बीच में, जो वो प्रैक्टिस सेशन करते 1500 टाइम। का सीरीज था। हाँ हाँ, वो में भी आपका बहुत मतलब वो मेरी हेल्पफुल रहा। बहुत अच्छी बात बाकी है। तो और वोकैब के लिए बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम वोकैब भूल जाते हैं, वोकैब क्या, आपने कैसे तैयारी की थी वोकैब की? नहीं, वो सॉरी मैं ये बोलना ही भूल गया। वोकैब में तो क्या ही बोलूं मैम, आप तो मतलब जितना बताती है वो, मतलब आप कंटिन्यूअसली, अगर आपका वीडियो कोई देखे तो मुझे नहीं लगता रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक, ये मेरा बात मानना है, बहुत क्योंकि आप, हाँ, वो रिपीटेड, अगर भूल भी जाता हूँ तो खुद आप रिकॉल करा देती है हर एक वीडियो में, ये मैंने देखा, तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर कंटिन्यूअसली अच्छे से, अगर डेडिकेटली आपका वीडियो कोई देखे तो। ये मतलब तो उसमें वोकैब कोई एक डाउट। ऐसा चीज है ना कि आपको बार बार रिवीजन करना। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हूँ, बट खुद अपने एंड से भी रिवीजन करना। और तीसरा चीज आते हैं, बच्चों का सबसे बड़ा दुख दर्द है मेंस में जब आप आते हो तो पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस हाँ इंप्रूव। हाँ, उसके लिए क्या किया आपने? वो देखिए, सबसे मेन तो वोकेबलरी का भी बहुत ज्यादा यूज होता है पैसेज में, अगर आपके पास वोकेब का नॉलेज है तो आप अच्छे से सेंटेंस को समझ पाएंगे। इसका नेम ही होता है कम्प्रीहेंशन, मतलब आप क्या समझ रहे हैं समझना उसके है। अकॉर्डिंग आपको जवाब देना पड़ता है। तो आपने जो मेन पार्ट है वोकेबलरी, वो ऑलरेडी हर एक वीडियो में, किसी भी नरेशन हो, एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ भी हो, उसमें आप कहीं ना कहीं अगर आपको मिलता है तो आप वोकेबलरी वहां भी रटवा देते हैं रटो। स्टूडेंट्स को। बच्चों ने लास्ट में मुझे बोलने लगा कि मैम हम आपके कंटेंट से इरिटेटेड हो गए हैं, अब मत डालिए इतना नहीं कंटेंट। इतना नहीं 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 डालिए। नहीं, वो लेकिन इरिटेट आप वो शेखर, एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जितना भी आप कोर्स कर लो, जितना भी पढ़ लो, लेकिन असली स्कोर बनाने का तरीका, स्कोर बढ़ाने का तरीका इनफैक्ट आपका प्रैक्टिस ही है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा प्रैक्टिस जब तक आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करोगे। एग्जैक्टली। मैं तो खुद बोल रहा हूँ मैम, मैंने आपका बस वीडियो फॉलो किया, जो भी था बस एक नोट बनाया, मैं नोट रखा था, अगर मुझे लगता था ये मैं भूल जाऊंगा तो बस वो मैं नोट, एक छोटा सा बुक नोटबुक रखा था, वो बनाता था। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका जो भी प्रैक्टिस सेशन था, मैंने उस पर वाकई में बहुत ज्यादा मेहनत किया। और मुझे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था, मैथ्स से मैंने ज्यादा स्कोर किया, जबकि मुझे मैथ्स में ज्यादा फेस था, जो मैं ज्यादा स्कोर करूंगा। 183 मतलब मैंने स्कोर किया, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ टॉप में हूँ, और भी लोग स्कोर किए 190 200 तक किए, लेकिन मैंने 183 किया, मुझे वाकई में विश्वास नहीं हो रहा, मैंने बहुत अच्छा किया अपने एंड से। बहुत अच्छा किया। चलो थोड़ा सा मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स, अच्छा एक चीज और है कि जनरली मैं देखती हूँ ना, क्लास में भी देखती हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फाइनली एग्जाम वाले दिन गड़बड़ करके आ हाँ जाते हैं। हाँ, वो और वो मुझे जो बच्चे ऐसा अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, मेरा एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाता है। जब रिजल्ट आता है ना तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया वो उतना नहीं दे पाते हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये इनका एग्जाम फोबिया है। तो चलो, हाँ मुझे तो पता है उनको क्या करना है। इस फोबिया से हटने के लिए आप एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या रिकमेंड करोगे? ये डर भगाने के लिए क्या करना हाँ है? हाँ, सबसे सबसे मेन बात है, देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो आपको फोबिया के लिए आप सबसे ज्यादा पहले मॉक टेस्ट दीजिए। वो एक्चुअल में रियल टाइम आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप सब टाइप का दीजिए, टफ लेवल का दीजिए, मीडियम लेवल का दीजिए, और लो लेवल का भी दीजिए जो पूछा जाता है जनरली। इससे क्या होगा, अगर सपोज कभी कभी कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, मेरे साथ भी हुआ था प्रीलिम्स में, तो मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन वो क्या था ना, मैंने लगभग 50 प्लस मॉक टेस्ट दिया था, तो मुझे पता था इंसान को घबराना नहीं है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ। तो क्या होता है ना, इनिशियली अगर आप कहीं स्टक कर जा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को इनिशियली तुरंत स्किप कर दीजिए। ये आप में इतना एबिलिटी होना चाहिए जो आप देखते ही, इवन देखने का भी ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप, मतलब नजर पड़ती है आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मे भी मेरे से नहीं हो सके, आप नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट कीजिए। उसके बाद जो आपको जो क्वेश्चन जानते हैं उसको बनाइए। इसके बाद क्या होता है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो जो क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना, वो जब सेकंड अटेम्प्ट में आप आइएगा फिर से, तो वो आपको बन जाएगा, जो मेरे साथ हुआ था और मैंने अच्छे से किया था वक्त प्रीलिम्स के टाइम में। और ये मेंस में सारा होमवर्क ना एग्जाम के दिन नहीं करना है, ये पहले नहीं से ही नहीं नहीं, मॉक्स में एक्सपेरिमेंट कर लेना है। मॉक्स में एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कर लेना है, कौन सा हम्म। छोड़ना है, कौन सा बनाना है, वो तो उस दिन तो आप जाके कर नहीं सकते हो। इतना नहीं नहीं, मॉक वो नहीं देख कर लें, सकते।
इतना मॉक दे दो कि एग्जाम के अंदर ये फील हो ना, अरे क्या है, मैं बैठ के घर में मॉक ही दे रहा हूँ। हाँ, यस मैम, यस मैम, यही मेरे साथ हुआ था एक्चुअली। मैं पहले तो शायद जून में एग्जाम होने वाली थी, तो फिर कोविड की वजह से डिले हो गया, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो थोड़ा बहुत काम कर लेता था बहुत बीच सारे बीच में बच्चों जैसे को ही। ना कोविड इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बहुत सारे बच्चों के लिए कोविड अच्छा भी कर गया, उन्हें प्रिपरेशन का टाइम मिल गया, खास करके वर्किंग बच्चों के लिए। हाँ, और कुछ कुछ लोग जैसे बोलते रहते हैं जो आप जॉब करते करते नहीं हो पाता है, तो लेकिन मेरा मानना है मैंने अच्छे से किया, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं मैम, क्योंकि देखिए 9 आवर्स होता है, अगर मान लीजिए आप एक्सटेंशन होगा तो 10 आवर्स होगा, 11 आवर्स होगा मैक्स टू मैक्स, बाकी आपके पास सफिशियंट टाइम बचता है, नाइट का टाइम आपके पास में है अगर आपका डे ड्यूटी है तो वो तो रात को मैं आपके है पढ़ा ना, करता था। आप कैसे चीजों को प्लान कर रहे हैं, वो तो एग्जैक्टली स्टूडेंट पे है। हाँ, स्टूडेंट पे, एग्जैक्टली और मैम। मैं यही बोलती हूँ बच्चों को, यही 2-3 साल है, अपने आप को झोंक दो, एकदम जम के मेहनत करो, ताकि पूरी लाइफ आपकी सेट हो। और इधर उधर देखो, हाँ, मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि जो हमारे सेलेक्टेड बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम आंख बंद करके उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है, ठीक है। एक बच्चों को, मतलब हम लोग टॉपर से, हमारे सिलेक्टेड बच्चों से बात करके बस बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें भी आपकी तरह ये चीज का सामना करना पड़ा। मोटिवेशन। मैं जानते हैं, मैं आपका एक बात से 100% एग्री करता हूँ। मैं थ्रू आउट, मैं कभी भी कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मैं खुद नहीं देखता था, मैं ना ही किसी को सजेस्ट किया हूँ, क्योंकि देखिए सबके साथ सबका अपना अपना कुछ प्रोस कॉन्स होता है, अपना अपना मतलब टाइमिंग होता है, और कुछ दिक्कतें होती है जो कि मैं दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते क्योंकि हैं। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो सकता है, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो सकता है उनके पास में वो लग्जरी हो टाइम का, मेरे पास तो नहीं था, तो मैं उसका टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, मैं नहीं उसका कर पाथ फॉलो सकते। नहीं कर सकता। और अगर मेरे में एबिलिटी है तो मैं अपना पाथ खुद बनाऊंगा ना। और ये तो वो सबकी मुझे लगता स्ट्रेंथ है अलग है। एग्जैक्टली हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तो सबका कुछ अपना अपना कुछ एक वो कुछ सरकमस्टांसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने को अपना पाथ खुद बनाइए। हाँ, वीडियो देखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे कुछ पॉजिटिव चीज सीख लीजिए, बट सीख उसका लीजिए। 100%, हाँ, अभी हंड्रेड अभी परसेंट अभी फॉलो मत मेंस कीजिए का आप। बैच चल रहा है, देखो अभी मेंस का बैच चल रहा है। मैंने स्टूडेंट से बोला कि देखो पैसेज बनाने का, मैम पैसेज बनाने का क्या तरीका है, मैंने उन्हें 3 तरीका बताया कि कैसे जल्दी पैसेज को बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को ये भी बोला कि आप चेक करो कि आपके लिए कौन सा तरीका वर्क कर रहा है। हाँ, यस, आपको हाँ, ये देखना है मेन है। कि पहले क्वेश्चन यस, यस। पढ़ना है, पहले पैसेज पढ़ना है, पैसेज देख के डिसाइड करना है कि मैं क्वेश्चन को देख देख के आंसर ढूंढूं, थीम के लिए लास्ट में बचाऊं, अलग अलग। तो मैंने उन्हें यही बोला कि आप पहले देखो, मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करो कि मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है हम्म, और कौन सा तरीका अपनाने से मेरा स्कोर बढ़ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि टॉपर ने जो किया आपको भी वही करना है, वो क्योंकि एक ना एक दिन वो बच्चा भी टॉपर बनने वाला है, तो वो भी और ना हमारा मैम, आपने सिलेक्शन। आपने ये बात सही बोला। एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर आप किसी दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा ना, तो एग्जाम टाइम में ना अपना ही काम करता है, तो वो ना अगर उस पर आपका राइट। प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, आप कितना भी जैसे मैथ्स में कितना भी शॉर्ट ट्रिक सीख लो, दूसरे का कॉपी कर लो, एग्जाम टाइम में ना आपका ही प्रोसेस काम आता है। तो बेटर वही है, आप अपने आप को पहले मॉक टेस्ट में अपने अकॉर्डिंग करो। आपने सही अपने, किया, आपने हाँ, हाँ, आपने 3 मेथड बता दिया, आपको जो सुटेबल लगता है आप अपने अकॉर्डिंग करो, आप करो, वो आप बेस्ट है। उसको देखो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्क्स चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। हाँ, हाँ, सिलेक्शन कैसे चाहिए। मार्क्स लाए, क्या तरीका अपनाया है, वो तो आप स्टूडेंट के ऊपर है। तो आपको ना मॉक्स हम्म, में थोड़ा कम ज्यादा भी आ जाए तो निराश नहीं होना है। मॉक्स को ये मान के चलो ना कि मैं सीख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट सीख कर रहा रहा हूँ, हूँ। मैक्सिमम मॉक्स देना है, वेरिएशंस करिए, डिफेंसिव खेलना है या थोड़ा सा अपने आप को ऑफेंसिव बनाना है, वो तो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, तीसरी बात, कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे। बहुत बार हुआ हूँ मैम ये मतलब आपके साथ अगर तो, सच। आपके साथ तो शेखर एक अच्छी बात है ना कि आपके पास तो ऑलरेडी एक जॉब थी, यस ठीक है, मैम। तो जॉब थी तो चलो ठीक था। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब जिनको नौकरी की एकदम जल्द से जल्द जरूरत है, क्योंकि फैमिली लेवल यस, से भी उनको परेशानी है, उनके अंदर प्रेशर है, और एग्जाम्स डिले हो रहा है, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत तरह के डिमोटिवेशंस आते रहते हैं। तो इस केस में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है? देखिए डिमोटिवेट होना ये ह्यूमन बीइंग है, ये होगा ही, मैं कितना होगा। भी किसी को बोलूं मैम वो होगा, बट मेन चीज जो रखना है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। देखिए बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आएगा, ये इधर मतलब ऐसा नहीं है जो जॉब होने के बाद नहीं होगा, उसके बाद भी होगा, बट आपको लाइफ अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप डिप्रेस होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो अपने आप को कोच लीजिए फॉर द टाइम भी, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, एक दिन,
हाफ डे, जो भी आपको लगता ये है। बात जो सुन रहा होगा ना बच्चा, तो उसके मन में एक आ रहा होगा कि अरे शेखर आप तो आराम से बोल रहे हो इसलिए क्योंकि आपको जॉब मिल गई है, तो आप कॉन्फिडेंस में हाँ, बोल रहे हो। मैं भी अगर कुछ बोलूं तो मुझे बच्चे बोलेंगे मैम तो आप अपनी लाइफ में सेट हो गए हो। देखो, डीमोटिवेट मैं भी होती हूँ कभी कभी, लेकिन अपने आप को ऐसा बना लेना है ना कि कोई बाहर वाला आपको मोटिवेट नहीं करे। डिमोटिवेशन होता है, एग्जैक्टली, एक दिन हाँ हाँ डिमोटिवेट हो, हाँ 2 दिन डिमोटिवेट हो, अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक डिमोटिवेटेड ही हो। हाँ, वही वही बुरा वही मेरा मैम कहना बुरा था। शेखर सबको लगता है, ओके, डिमोटिवेटेड सब होते हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, और वो आप खुद को ही तैयार करना है, कोई आपको आके नहीं कर सकता है। और देखिए मैम, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो जो मतलब अच्छे लेवल पे जाते हैं, जो टॉपर होते हैं, या और भी कई एग्जाम्स यूपीएससी वगैरह भी क्रैक करते होंगे, आप सुने होंगे। देखिए वो सबकी अंदर से लाइफ में सेल्फ स्ट्रगल है। मोटिवेशन सबकी लाइफ में होता है। और देखिए किसी को मतलब अगर कोई गार्जियन भी आपको बोलेगा ना, तो हम लोग का एक एज ऐसा हो गया ना, एक खुद से एक सेल्फ मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, तो शायद किसी के बोलने से मुझे नहीं लगता वो टेम्पररी होता है। वो एक टेम्पररी कॉम्पिटिटिव आपके अंदर एग्जाम निकालने के लिए आपके पेरेंट्स आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं वो पड़ेंगे। तो यस मैम। आपको अंदर से निकालना है कॉम्पिटिटिव। और जीएस के लिए, अब हाँ, जीएस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जीएस के लिए स्टूडेंट्स को प्री में बताइए कि क्या क्या किया था मेरा तो खुद में वही हाल था जीएस में तो तो एक्चुअली एक्चुअली मैंने पहले जो फोकस किया वो मैथ्स और इंग्लिश था मेरा प्रायोरिटी। क्योंकि देखिए रीजनिंग तो जनरली सब बना लेते हैं, जो मेन गेम करता है वो मैथ्स एंड इंग्लिश करता है। क्योंकि 400 आई थिंक टू 400 प्लस इधर 100, 500 के अराउंड में आपका मतलब जो है मैथ्स और इंग्लिश है, ये आपका अच्छे से पकड़ होना चाहिए। अब जीएस के लिए देखिए मैंने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक अपने आप में अपनाया। तो उसके लिए मैं क्या करता था, जो जितना भी मॉक देता था उसमें मेरे कम नंबर आता था, मैं घबराता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैंने पढ़ा नहीं है तो कम तो आएगा ही। जो टॉपिक मान लीजिए मेरे को किसी एक टॉपिक से नहीं बना, सपोज मुगल एम्परर से नहीं बना, उससे डायनेस्टी से नहीं बना, तो मैंने क्या किया, उस टॉपिक का सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और उसका एक नोट बना लिया, शॉर्ट नोट खुद से, क्योंकि आप मैं खुद इतना जहां तक कैपेबल। मैंने स्टूडेंट से बात की है ना, स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम अगर हम अपने से नोट्स बनाते हैं ना तो वो चीजें याद रहती है जीएस में। हाँ, वही वही मैं बोल रहा था। तो जो जो मेन टॉपिक्स है, देखिए मैं तो 100% मुझे तो स्कोर करना नहीं था, मैंने पहले से फिक्स कर लिया था मुझे जीएस में 50 में 50 स्कोर करना नहीं है, 30 के अराउंड स्कोर करना है, 30 to 40। बाकी जो टाइम है मैं उसको मैथ्स में करना है, इंग्लिश में करना है। जैसे मैंने इंग्लिश में भी आई थिंक प्रीलिम्स में 45 प्लस स्कोर किया था, मैथ्स में मेरा 48 था। एक क्वेश्चन शायद वो मतलब मैंने प्रेस किया, शायद नहीं हो पाया, लेकिन वो भी आसानी हो जाए। 48 मेरा स्कोर था इंग्लिश में प्रीलिम्स में। तो वो मैंने किया। और जीएस में मेरा मैंने 15, हाँ जीएस में मैंने और क्या किया था, देखिए एक्चुअली में जीएस में मेरा वीक था मेरा, तो मैंने क्या किया, बस उतना ही टारगेट किया जितना मैं 100% कर सकूं। जैसे मैंने 15 क्वेश्चन बनाया, 15 का 15 सही था, तो 30 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही आ गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो मैंने एक्यूरेसी एक आपकी तो, जबरदस्त थी यार। हाँ मैंने वही सोचा कि मुझे एक्यूरेसी करना है। और फिर बाकी क्या किया, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ही पार्टिकुलरली नहीं किया, उस क्वेश्चन जो टॉपिक से आया है उस टॉपिक को ही कवर कर लिया, क्योंकि वो तो रिपीट नहीं होने वाला है। अगर वो रिपीट नहीं हुआ तो उससे कुछ दूसरा हट के पूछेगा, तो मैं वो टॉपिक को पहले से पूरा पढ़ लिया। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी कि उस मतलब बार बार उस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव हाँ अच्छे से पढ़ूं। एग्जैक्टली, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। मैंने 15 में बोल रहा हूँ, मैं 15 किया, 15 सही, मतलब आप सोच सकते हो मैंने 3 पॉइंट एक्यूरेसी रखा, मैंने ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं लिया जीएस में, क्योंकि बहुत उतनी अच्छी पकड़ बात है थी नहीं। जीएस में तो। अब एक स्टूडेंट है जो मुझसे एग्जाम के पहले आशीर्वाद लेके गए थे कि मैम आशीर्वाद दीजिए। मैंने आशीर्वाद दिया था, बोला मैम मेरा जीएस, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरा जीएस में ना नेगेटिव हो गया। मैंने बोला ये कैसे हो गया आपने, मैंने बोला आपसे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी। भाई उसने क्या किया, उसके दोस्त ने बोला ना कि जीएस में ना सब अटेम्प्ट कर देना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सब अटेम्प्ट कर देना, कुछ तो सही होगा। अब बताओ कि नहीं यहाँ पे ऐसा आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा आपका। तो मैंने बोला भाई वो तो आपको सबसे बड़ा दुश्मन था जिसने बोला कि सब अटेम्प्ट करके आ जाना। यस मैम, देखिए एक्चुअली मैं ये ना इतनी बड़ी जॉब, मतलब जॉब की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे नहीं पहले तो ये अपने आप में नहीं, मेहनत तो करना है। देखो लक वो मेहनत होता तो, है ना, समटाइम्स लक उसी को बोलते हैं। पढ़ के तो आप सब जा रहे हो, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बट कभी कभी ना आपके अकॉर्डिंग पेपर आ जाता है। आपने जो पढ़ा है जीएस वगैरह में आपके अकॉर्डिंग आ गया, और किसी किसी बच्चा का जीएस में 40 प्लस या 45 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जीएस में बहुत इंटेलिजेंट है।
उसका लक था हाँ कि उसके उसने जो अकॉर्ड। पढ़ा था उसके अनुसार पेपर आ गया। हाँ हाँ हो सकता है हाँ, नेक्स्ट ये बार के तो अटेम्प्ट में वो 45 प्लस ना ले आ पाए। नाल है, हाँ। लेकिन मैम देखिए, ये जीएस के बात हो, बाकी देखिए जैसे मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, इसका तो एक फिक्स पैटर्न है। इसके लिए तो फिक्स। आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसमें तो आप नहीं बोल सकते इसमें मेरा लक काम नहीं किया, उसका लक नहीं काम नहीं कर दिया, यार, वो एक जो फिक्स पढ़ के गया, पैटर्न है ऐसा। और चेंजेस भी नहीं होता, उसी पैटर्न पे आता है। एग्जैक्टली हाँ, तो आप उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप सोचिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन, सॉरी, कुछ स्टूडेंट्स लोग यूट्यूब में भी, मैं कभी कभी कमेंट्स कभी कहीं पढ़ता हूँ तो बोलता है मैंने मतलब स्कोर जो है वो कटअप का थोड़ा सा मतलब मेरा ज्यादा है, उससे ज्यादा कम, मतलब 5-10 का है, तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ। सबसे पहले देखिए, वहां पर 200 का है, अगर कोई मेरे से लीड भी लेगा तो आई थिंक 40 या 30 to 40 नंबर का लीड लेगा। सपोज अगर मैं कटअप से 10 या 5 नंबर ज्यादा है, तो जो मेरा टॉपर होगा वो 30 to 40 का लीड में होगा। अगर मुझे सच में जॉब लेनी है, तो मैं अगर उसको मैथ्स एंड इंग्लिश में डिफीट कर दूं मेंस में, जहाँ की 400 का गेम है, तो आई थिंक कर सकते हैं। तो आराम से। वो लोग पूछते रहता है, आई थिंक मुझे वो पूछने में और इधर उधर भटकने में टाइम वेस्ट करने के बजाय, अगर वो अपने ऊपर फोकस करे, जो मेरा कम मार्क्स है मैं कैसे मेंस में उसको कंपनसेट करूं, तो वो बेटर होगा। इसी को तो बोलते हैं ना एक, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी, दिस इज। हाँ वो चीज करना पड़ेगा उनको। और फिर मेन चीज जानते हैं एसएससी में, आपने एक जो बोला पेशेंस, तो वो तो छोड़ दिए, वो तो अपर लेवल है, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा थ्रू आउट लाइफ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। जिस टाइम में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर टूट गया, तो सोचिए आपको दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं बना सकता। और आपको इसमें से अपने अंदर बात है रखना ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, परसिवियरेंस, रखना पड़ेगा। पेशेंस, ये सब रखना होगा। तो कई सारे बच्चों का ये भी कहना होता है ना, कई सारे बच्चे हैं कि जिनका मतलब मैम मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, मैंने सारे 5 टीचर से पढ़ा है। देखो मैं ये भी नहीं वो, बोलूंगी, हाँ सब टीचर ने अपना बेस्ट पढ़ाया, सब टीचर ने मोर और लेस सेम पढ़ाया, सब टीचर पढ़ाते तो हम्म। सेम ही है। बट उन लोग का पावर ऑफ एक्सप्रेशन, समझाने का तरीका अलग होता है, कंटेंट तो मोर और लेस सेम ही रहता है, टीचर अपना बेस्ट ही देते हैं। लेकिन 5 यस टीचर मैम। से पढ़ने के बाद भी बच्चा का स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में कमी है। भाई कंटेंट तो सेफ जगह मिला है, एक ही टीचर को फॉलो करो लेकिन प्रैक्टिस करो, यही बच्चे नहीं कर पाते हैं। और ऑनलाइन आने की ये वजह से ना बच्चे और भी लेजी हो गए, वो सब चीज टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर ये भी करवा दे, टीचर वो भी करवा दे। अल्टीमेटली कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए एफर्ट्स तो आपको अपने ही है, क्योंकि मैं सबको पढ़ा रही हूँ, ऐसा थोड़ी है सबका सिलेक्शन हो रहा है। जो हटके मेरे पढ़ाने से कुछ हटके कर रहा है, सिलेक्शन उसी का हो रहा है। हाँ, और ये मैम आपने सही बोला, आपने मतलब जब वीडियो के टाइम में भी आप बोला करती थी, जो बहुत लोग क्या करते हैं पीडीएफ में सिर्फ जमा करते हैं फोन बैग में में रख वो ली। और सच पूछिए तो वो कभी शायद मुझे नहीं लगता होगा कुछ देखते भी होंगे। इतना पीडीएफ रहता है, वो सच में फोन फुल हो जाता है पीडीएफ जमा करते करते। करते तो करते वो फ्रूटफुल ज्यादा नहीं होगा। और बाकी जैसे आपने बोला 5 टीचर से पढ़िए, वो तो सच में बोला, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास इतना टाइम है नहीं। आप आपसे एक कंटेंट लिया मैंने, फिर किसी दूसरे से, आपको जो भी टीचर अच्छे लगे, जैसे मैंने आपको फॉलो किया, तो मैं आप पे, मैं तो मैं दूसरे को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी पे कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है, बट आप उसको अच्छे से पढ़िए। आपने सही बोला, मोरल लेस कम, मतलब सब अपना अपने तरफ से अच्छा एफर्ट देता है, वही वही कंटेंट देता है। हाँ, किसी किसी का पढ़ाने का अंदाज अलग हो सकता है। जैसे आप क्या करती है ना, पोस्ट मॉर्टम करके समथिंग आपने एक वर्ड यूज की थी, तो मैं, आप वो अच्छे से करती। मतलब एक लेमैन भी अगर पढ़ाई स्टार्ट करे इंग्लिश में, तो पहले जैसे मैं, जब आपको आपका वीडियो मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो आप शायद बहुत बाद में आई थी आई थिंक यूट्यूब पे। तो जो मैं ऑफलाइन ऐसे पढ़ा करता था खुद से, तो बस रट लिया करता था, हाँ बस यही होगा। बट ये क्यों होगा, वो आपके वीडियो से, जब मैंने वो पोस्टमार्टम वाला वीडियो वगैरह देखता था ना, तब समझ में आता था। तब मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस भी लगा, शायद अगर कोई पूछे ना सामने वाला, तो उसको मैं बता सकता हूँ, उसको ये नहीं लगेगा मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, या मेरा इंग्लिश वीक था बचपन से। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। तो वो चीज है, थोड़ा सा बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वाला चीज। मतलब फैमिली का रटना नहीं है, क्या, समझना। जब आपका रिजल्ट आया, ओके शेखर, हम्म। तो क्या आपका रिएक्शन था जैसे पता चला? रिजल्ट आपने खुद हाँ देखा या दोस्त से दिखवाया? नहीं, एक्चुअली मैम क्या हुआ ना, उस टाइम में मेरा मीटिंग चल रहा था, ऑफिस मीटिंग चल रहा था। तो व्हाट्सएप पे अचानक से ऊपर में नोटिफिकेशन आया, जो एक एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा जो कौन सा पोस्ट मिला। मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। और एट द सेम टाइम, मैं जैसे ही मैं सोचा एक बार चेक करता हूँ, मीटिंग में भी था, तो मैंने मीटिंग में बोला कि जो मुझे, मैं झूठ बोला थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया है, मैं कॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने बोला ठीक है ठीक है, इट्स ओके।
तो फिर मैं कॉल ड्रॉप किया, जब तक कॉल ड्रॉप करता तब तक एक मेरा फ्रेंड संतोष कुमार गुप्ता है, वो मेरा फ्रेंड कॉलेज से ही रहा, मैकेनिकल उसका भी था, तो उन्होंने तुरंत मुझे फोन कर दिया, तो शेखर तुम कौन सा पोस्ट मिला? और मेरा हार्ट बीट सच पूछिए तो मेरा ना हैंड शिवरिंग कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, और धड़कन बहुत तेज, हार्ट बीट ना बहुत तेज चल रही थी। तो फिर भी मैंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला, सोचा अच्छा ही होगा जो होगा। फिर पीडीएफ डाउनलोड किया, और जैसे ही रिजल्ट देखा मैं बोला संतोष तेरा भाई एक शायद इंस्पेक्टर बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और मेरी माँ दूसरे रूम में थी, शायद वो सुन रही होगी आई थिंक, तो वो मतलब जैसे मैं फ्रेंड को बोला, मैं सोचा था पहले ये जो खुशखबरी मैं अपनी माँ को सुनाऊंगा, बट कोई बात नहीं, वो फ्रेंड वो भी भाई ही है एक तरह से, तो अरे नो पहले वही डाउट। सुना। तो नहीं, और देखिए वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। मैं जैसे कोलकाता में रहता था, तो संतोष ये मेरा फ्रेंड था कॉलेज से ही, देबू था, देवव्रतो साहब, वेस्ट बंगाल कोलकाता से ही था, वो भी मेरा सपोर्ट किया। संगीत था, सौरभ था, ये सब मेरा मतलब जो फ्रेंड था, वो मुझे हमेशा बोलते। मैंने एक दो बार नहीं भी हुआ था, 2018 में मैंने आरआरबी जेई पे शिफ्ट हो गया था, बट पैरेलली मैं एसएससी भी दिया था, बट मेंस में नहीं हो पाया था, प्रिपरेशन थी नहीं, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, उधर जेई भी नहीं निकला कुछ पॉइंट से, मेरिट लिस्ट में छट गया था, और उधर एसएससी भी नहीं निकला, तो थोड़ा सा डिप्रेशन मुझे लगा था। लोग बोलते हैं जो नहीं गवर्नमेंट मतलब जॉब कर रहे हो प्राइवेट, लेकिन डिप्रेशन आता है, क्योंकि देखिए अगर आपका गोल कोई एक फिक्स हो ना, तो आपका मन वहीं लगेगा। ये जॉब में सही मन कर बात। रहा था एक इकोनॉमिक मतलब एक ना एक आर्थिक सपोर्ट के लिए जिसको अपने बोलते आप हैं को ना। इंडिपेंडेंट रखना है। तो फिर हाँ आपने आपके उसके मदर को ये जब न्यूज दिया तो क्या मदर का रिएक्शन था? माँ तो मत ही पूछिए, मम्मी पापा, मेरे पापा का तबीयत खराब था, वो अचानक से बिना मेडिसिन के ही ठीक हो गए खुशी से। उनको ओके। मेरे पापा ऐसे बीच में तो केस हो गया था, पूछते रहते थे जो क्या हुआ। मैं बोला पापा अरे आप निश्चिंत रहिए, ऑडिटर वगैरह मिलेगा, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। मैं उनको शुरू से ही ये फीड कर रहा था माइंड में, जो पहले अगर लोअर पोस्ट भी मिले तो वो उनको लगे नहीं मेरा बेटा पहले, वो बोलते नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तुमको तो मिलेगा तो इंस्पेक्टर ही मिलेगा। मैं बोला आपके बोलने से तो होगा नहीं। देखो पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं ना हमेशा। और देखो आप बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट्स को मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती है। वो एक अलग लेवल की। मैं हाँ वो मैं भी एक सच मदर हूँ, वो मैं भी एक मदर हूँ, मैं समझ सकती यस। हूँ कि क्या पेरेंट्स की खुशी होगी। और मेरे पापा तो मेरे लिए बहुत कुछ किए, मैम वैसे सबके पापा करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली में मेरे पापा एक फार्मर थे, और एज वेल एज वो होम ट्यूशन भी मतलब करते थे, तो उतनी तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक तो होगी नहीं, आप तो समझ ही सकते हैं। फिर भी उन्होंने कभी इस चीज का फील नहीं होने दिया जो मेरे पास पैसा है या नहीं, तुम पढ़ो, तुमको जहां तक पढ़ना है जो करना है, मुझे जैसे भी करना, मुझे जमीन बेचना पड़े मंजूर है। उन्होंने ऐसा बोला था ये मेरा काम है, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, उसमें तुम पीछे नहीं हटो कभी भी, बाकी पैसा की कमी कभी नहीं होगा। उन्होंने ये बोला, और मुझे ये आज बात तक तो मतलब। अच्छी है, ये बात तो अच्छी है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया। फ्रेंड्स की बात हाँ कर हाँ रहे हो, लकी आर द वंस जिसके जिसको लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे ये भी है ना जिनको ये सब इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ हाँ, देखिए अगर देखिए अप्स एंड डाउन में तो पहले ही बोला था मैडम, सबके साथ होगा, मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, पापा बोल दिए तो ऐसा नहीं था जो मुझे इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं इवन आपको बता रहा हूँ, मैं जूनियर लोगों से पैसा मांगा हूँ कॉलेज टाइम में, आपको मैं किसी के साथ शेयर नहीं किया हूँ, मतलब ये सच की घटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक संदीप कुमार है, वो अभी संदीप है, वो अभी आईआईटी कानपुर है, कानपुर में है, तो वो उसका थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक था, मैं उनसे, वो मेरा जूनियर था, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं होता, मुझे भी गिल्टी फील होती थी अगर किसी जूनियर से आपको पैसा लेना पड़ रहा है, या किसी दूसरे से लेना पड़ता था, फिर बाद में उसको रिटर्न कर देते थे, लेकिन मैं एक स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था जो मेरे अंदर मतलब वो डिप्रेशन नहीं आता था, मुझे फील मतलब लो फील नहीं करता था, मैं भी किया था। बट मैं सोचा था ठीक है ये अभी मेरा कंडीशन है, लेकिन बाद में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और करूंगा एट एनी कॉस्ट। ये डिटर्मिनेशन हो तो आप बड़े से बड़े हाँ वो मैं बोल रहा। स्ट्रगल्स को ओवरकम कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला जो बहुत सारे लोग ब्लेस्ड नहीं है, इकोनॉमिकली ठीक है, या किसी का फ्रेंड उतना हेल्पफुल नहीं है, देखिए अब जिंदगी तो किसी न किसी तरीके से आप जी ही रहे हैं। अब बस ये सोचो जो मुझे 1 या 2 साल की बात है, मुझे जैसे भी हो, कम खाना खाओ, कपड़ा कैसा भी पहनो, बस मुझे मेंटली स्ट्रांग रहना है और पढ़ाई करनी है बस। उसके बाद आप देखिए, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा सपना भी देखना चाहिए इंसान को, जो मैं अगर इस पोस्ट पे जरूरी बन है, जाऊंगा, जरूरी है, तो बहुत जरूरी। वो चीज आपको सेल्फ मोटिवेट कर देगा। आपका किसी भी कंडीशन में, आप क्या भी लेवल हो, इकोनॉमिकली किस लेवल पे है, मेंटली, अगर बस आप इमेजिन करके डिटर्मिनेशन के साथ पढ़िएगा, तो मुझे लगता है कुछ भी असंभव नहीं।
बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आपकी बातें सुन सुनकर मैं भी मोटिवेट हो रही हूँ अरे क्योंकि नहीं कहीं मैम, ना मैं तो कहीं आपका नहीं नहीं, कहीं ना कहीं लाइफ में हमारे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होते हैं हमारे टीचर से, और टीचर भी अपने स्टूडेंट से मोटिवेट होते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि जो दुख है अभी है, और मैं जिस इस चीज हाँ को जब हासिल कर लूंगा तो सब एवरीथिंग विल बी ओके। सब वो मुझे भी लगता था। जैसे देखिए, प्रिपरेशन तो कर रहा था, थोड़ा बहुत लीक हो गया था, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत लोग पूछते रहते थे क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ, तो खराब लगता था। बट मैं वही सोचता था जिस दिन होगा उस दिन क्या होगा, उस दिन तो फिर सब लोग तो तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इग्नोर करना है। और खास करके ना आप लोगों हाँ का 2019 वाला रिजल्ट, सबने होप खो दिया होगा, वो जो भी तो सुनता होगा ना बोले अरे ये तो बेकार का। उसके बाद वाला एग्जाम्स भी दिया था आपने, 2020 और 21 वाला सब दे रहे थे? 20 वाला दिया था मैम, बट प्रिपरेशन थी नहीं, लेकिन दिया था। उसमें भी मतलब 170 इंग्लिश में स्कोर, पता नहीं अभी भी अच्छा ही मैथ से कंपेरेटिवली अब मेंस में। चलो, बहुत अच्छा लगा शेखर आपसे बात करके, यू हैव मेड मी फील प्राउड। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम टीचर्स की आइडेंटिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जब स्टूडेंट यस मैम, सक्सेसफुल होते हैं ना तो पेरेंट्स के बाद असली खुशी टीचर्स को ही होती है, क्योंकि कहीं ना टीचर्स कहीं को। लगता है कि आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है, और इससे हम हाँ हाँ टीचर्स वो इनकरेज होते हैं। आपको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में देख के हम टीचर्स को प्राउड फील होता है कि लोग, मैं प्राउडली बोलूंगी यस कि मैम, देखो ये हमारे शेखर है, स्टूडेंट्स ये आज एक अच्छे पोस्ट पे है। तो जब भी आप दिल्ली आओ, आके आप जरूर मिलो। श्योर अब मैम, श्योर मैम। आप देखो आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। वो चलिए आप प्रेफरेंस अपनी, तो फिल कर दिया है, देखिए अब देखिए क्या चल बहुत आगे। अच्छी बात है। आप अपने लाइफ को, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, और ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए। ठीक है, और एक अच्छे इंसान बनना है। ठीक है, हमेशा जो यस जो मैम, ट्रबल्स आपने फेस किया है, कोशिश करिए कि अपनी तरफ से जो मदद हो पाए मैं दूसरों को कर सकूं। इससे ना एक अंदर से मैं तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। यस मैम, यस मैम। मैं देखिए, मेरा जितना भी जान पहचान का है, जो फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज के हैं या ऐसे भी रिलेटिव में भी जो भी है, मैं हमेशा सबको पॉजिटिव मतलब एनर्जी देते रहता हूँ। फोन पे जो भी सजेशन पॉजिटिविटी लेता है तो मैं बहुत कभी जरूरी है। एकदम, मैं हमेशा थ्रू आउट ऑफ, कुछ लोग मैं हैं मैं अपनी उसको देते स्टूडेंट्स रह। के साथ शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैम ऐसा थोड़ी होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये मैंने पर्सनली फील किया है कि मैंने जो नहीं जो होता है मैम। पॉजिटिव सोचा है ये होता है। कहीं ना कहीं भगवान एक टाइम में आपकी बात तो सुन ही रहे हैं, तो पॉजिटिव सही बोल रहना। रही मैम। ठीक है शेखर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू चलो, मैम, और चलो बहुत बहुत सेशन को धन्यवाद एंड मैम करते आपका। हैं। और हाँ कॉन्ग्रेट्स, हाँ। नहीं धन्यवाद तो मुझे आपको देना है कि आपने मुझे अरे नहीं प्राउड फील मैम, करवाया है। मैं आपका ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो देखा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो ये मेरा तो बनता है मैम, एटलीस्ट आपको श्रेय दूं। चलो ठीक है, मैं आपके सक्सेस का एक पार्ट हूँ, और आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपने साथ सक्सेस तो जब भी दिल्ली दिल्ली आना, एक बार आप आके मिलना। श्योर 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 मैम, चलो, श्योर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद मैम।